वालेकुम, मैं इफ़रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम से मैं अपनी तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप सभी को आज का जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, आज जो यौम ख़वातीन है, उस पे मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। अपनी माँओं को, बहनों को, अपने भाइयों को भी, अपने बुजुर्गों को भी, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो सबकी होती हैं, वो आप सबकी भी हैं। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को देखेंगे, पहले ही अगर आप देखेंगे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो थे, जो उन्होंने पहला अपना एक विजनरी डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का नाम नया कश्मीर था, उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर डेडिकेटेड था औरतों के लिए। उसमें चाहे औरतों के माली इकोनॉमिक हकूक या उनके पॉलिटिकल सियासी हकूक, कोई भी ऐसा हक नहीं था जिसकी उसमें वजाहत नहीं की गई थी। वो हमारे विजन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विजन में, जो हमारा दिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें लेड आउट था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो हमारी मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहान है, उनका कंट्रीब्यूशन तो मुझे लगता है शायद उसको कोई इक्लिप्स नहीं कर सकता। उनके कंट्रीब्यूशन में चाहे हजारों स्कूल बनाना हो, मोबाइल स्कूल्स बनाना हो, हॉस्पिटल्स बनाना हो, एक कल्चर बनाना हो जहां औरतों को हाथ पकड़ के, हमारी दादियों को, नानियों को हाथ पकड़ के बुरके में स्कूल लिया जाता था, एक जबरन स्कूल का एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। उसके बाद जब वो एक एमपी बनी, वो पहली जम्मू और कश्मीर की खातून थी जो एक मेंबर पार्लियामेंट में बैठी, एक पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट किया उन्होंने औरतों की सियासी रिप्रेजेंटेशन का। उसको जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली आगे आगे बढ़ते हुए म्युनिसिपल काउंसिल्स और पंचायतों में आप देखेंगे आज 33% रिजर्वेशन है, ताकि हर म्युनिसिपैलिटी में 33% विमेन हो, हर पंचायत में 33% विमेन हो, सरपंच बने, क्योंकि जब ग्रास रूट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है तभी औरतें आगे बढ़ती हैं। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। उसके बाद आप देखेंगे एमबीबीएस सीट्स में 50% विमेन रिजर्वेशन करना, अलग उनका लिस्ट निकलता है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था। तो ऐसे मैं अगर फहरिस्त गिनना शुरू करूं तो शायद कहीं खत्म ही नहीं होती। अब जो कल का बजट आया उसमें भी कुछ चीजें काफी अहम थी, जैसे फ्री बस राइड्स फॉर विमेन, क्योंकि जब एक औरत की मोबिलिटी बढ़ती है, उनकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। उसमें ब्लड रिलेटिव्स को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो एक स्टैंप ड्यूटी खत्म की गई, विडो पेंशन जो है उसको एनहांस किया गया। उसके मजीद विडो पेंशन को हम लोगों ने एनहांस किया। जो एएवाई फैमिलीज हैं, याद कीजिएगा, एएवाई में करीबन 14 लाख लोग जो हैं एएवाई कैटेगरी में आते हैं। 12% राशन कार्ड होल्डर्स की पॉपुलेशन, 12% पॉपुलेशन एएवाई वालों की पॉपुलेशन है। उसमें उन लोगों को बिजली की सहूलियात मिली या बाकी सहूलियात मिले, राशन की सहूलियात मिली। मैं बाकी लोगों से कहना चाहती हूं कि आप दिल तंग मत कीजिए, ये अभी शुरुआत है, सिर्फ 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं। बाकी औरतें जो हैं इंशाल्लाह इसमें आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। विडो पेंशन की जहां पे बात आती है कि जब एक गरीब औरत मरती थी, बेवा होती थी, तो थोड़ी सी पेंशन मिलती थी, आज उस पेंशन में भी एनहांसमेंट हुई है। जो हमारी बहनें हैं, आज उनकी शादी का खर्चा जो है, जो सरकार गरीब बहनों को 50,000 देती थी, उसको 75,000 किया गया है। जहां तक स्कूलों की बात आती है, कॉलेजेस की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, अगर मैं वो बोलना शुरू करूं तो ये एंड ही नहीं होगा। मुख्तसरन ये कहना चाहती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जितना हो सके उतना यहाँ की औरतों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए कर रही है। मैं एक औरत होने के नाते अपनी माँओं बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी मशवरा हो, आप चाहें कि कुछ इस तरह से नहीं उस तरह से किया जाए, कुछ भी आपका मशवरा हो, कुछ भी आप कहना चाहें, कुछ भी आप करना चाहें, आप अपने एमएलएज जो आपके एरियाज के हैं उनके पास जाने से न डरें, उनके साथ राब्ता बनाए रखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राब्ता बनाए रखें, हमारे साथ राब्ता बनाए रखें। मैं आप सभी बहनों को फिर से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ।